हेलो एवरीवन। चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में अभी तक हम आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल तक थोड़ा बहुत बता चुके हैं। ओके, इस क्लास में बेटा हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को फिर से रिकॉल करते हैं, दोबारा उसको पढ़ते हैं और उसको और क्लियर करते हैं। ओके, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में जो मेथड है बेटा, फर्स्ट है फ्रॉम एल्कीन। ओके, फ्रॉम एल्कीन। ओके, फ्रॉम एल्कीन कैसे बनाते हैं बेटा एल्कीन से अल्कोहल? मेनली 3 मेथड है। पहला एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन। ओके, सेकंड हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। और थर्ड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ओके, यू हैव 3 मेथड: एसिडिक हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ओके, फ्रॉम एल्कीन से जो क्या बनाना है बेटा? अल्कोहल। आपको क्या बनाना है? अल्कोहल। तो यू हैव 3 मेथड्स: एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ एल्कीन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ओके बेटा, लास्ट टू लास्ट वीडियो हमने आपको बताया था एसिडिक हाइड्रेशन में जो यूज होता है कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, हाइड्रोबोरेशन में क्या यूज होता है बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में भी शायद आई होप मैं आपको ये नहीं बताया था लास्ट वाला, मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, एसिडिक हाइड्रेशन में क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल यूज होता है। क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट ऑन दैट ऑफ कार्बन ऑफ द एल्कीन व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा फर्स्ट जो कंडीशन है मार्कोनिकॉफ रूल का, मार्कोनिकॉफ रूल तब फॉलो होगा जब एल्कीन होगा अनसिमेट्रिकल। इसका मतलब अगर आपको दे दिया जाए एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और कहा जाए कि आप एसिडिक हाइड्रेशन करिए, तो जो रिएक्शन होगा वो नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द आल्सो न्यूक्लियोफाइल। यहाँ बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करता है। ओके, चलिए 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एसिडिक हाइड्रेशन। ओके, क्या होगा? ये बॉन्ड इस कार्बोकेटायन बनेगा फर्स्ट स्टेप में, नेगेटिव पॉजिटिव। तो 2 मेथड है बेटा, या तो बॉन्ड इस तरफ से ब्रेक हो या तो जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा ये होगा 2 डिग्री, क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आप जानते हो 11th में आपने पढ़ा था। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री। ओके, तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, तो बेटा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा सेकंड स्टेप में? सेकंड स्टेप में नेगेटिव पार्ट कहाँ के ऐड होगा? इस पोजीशन पर। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 COH। ओके, CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। कितने डिग्री बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल। नाम क्या है? नाम कौन बताएगा बेटा? किस पोजीशन पर है OH? IUPAC नेम प्रोपेन टूआल। ओके, कार्बोकेटायन कैसे फॉर्म हुआ? आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा। स्टेबल कार्बोकेटायन बनाते हैं क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट बनाना होता है वो स्टेबल बनाना होता है। क्या बनाना होता है बेटा? स्टेबल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो बेटा एल्कीन लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या करेंगे? हाइड्रोबोरेशन। ओके, हाइड्रोबोरेशन में क्या यूज होता है? BH3 या B2H6। ओके, क्या बनता है इसमें? इसमें भी क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, बट ये किसके अकॉर्डिंग होगा बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ जो
मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। क्या होता है बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा स्टेबल प्रोडक्ट CH3 CH2 वो क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। कितने डिग्री है बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, क्योंकि बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पेरोक्साइड यूज होता है, क्योंकि यहाँ जो पेरोक्साइड यूज होगा H2O2 क्या यूज होगा? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड यूज होता तो कौन सा मैकेनिज्म होता है बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ बनेगा 1 प्रोपेनॉल। क्या बनेगा? 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि नेगेटिव पार्ट वहाँ ऐड होगा जहाँ लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा डबल बॉन्ड के अराउंड इन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ओके, नेक्स्ट बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन या डीमर्क्यूरेशन में भी क्या रूल यूज होता है बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ रूल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा कुछ करना नहीं होता है आपको, एसिडिक हाइड्रेशन हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो, ओके, या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या होता है इसमें? Hg CH3 COONA। ओके, डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए। ओके, ओके, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने पर अगर मार्कोनिकॉफ रूल है, मार्कोनिकॉफ रूल, तो हम क्या करेंगे? H को इधर और OH को इधर, H को इधर ऐड करेंगे। अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है तो OH को इस साइड में, H को इस साइड में। जैसे हम फर्स्ट जो था एसिडिक हाइड्रेशन वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता था, OH यहाँ अटैच हुआ स्टेबल कार्बोकेटायन पर, H यहाँ ऐड हुआ। बट इस दोनों ये हाइड्रोबोरेशन में क्या यूज हुआ बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो H यहाँ। बट जो लास्ट वाला हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ OH लगेगा और यहाँ क्या लगेगा बेटा? H। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 CHOH और CH3। ये क्या है बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बनेगा बेटा? अल्कोहल। कैसे बनेगा? बाय रिडक्शन। और बाय रिडक्शन, रिडक्शन में क्या यूज करते हैं बेटा? हम यूज करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम और प्लेटिनम, सेकंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड थर्ड सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ओके, तो हम बेटा या तो यूज कर सकते हैं निकिल प्लेटिनम इन द हाइड्रोजन ऐड होगा, एडिशन होगा, रिडक्शन होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके, चलिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हम लेते हैं HC, जो नाम बताइए इसका, क्या नाम है बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। IPSC नेम मेथेनॉल। मेथेनॉल क्या बेटा? मेथेनॉल। इसका हम रिडक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4, LiLH4 और निकिल इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और प्लेटिनम हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे। ओके, क्या बनेगा बेटा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव। ओके, ओके, बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा बेटा? HC
यहाँ क्या लगेगा OH, यहाँ क्या लगेगा H, तो हो जाएगा CH2। क्या बन गया CH3CH2OH। ओके, क्या बन गया बेटा CH3CH2OH। नाम है एथेनॉल। क्या बेटा एथेनॉल। तो मेथेनॉल से क्या बना बेटा एथेनॉल। कैसे बना, रिडक्शन हमने करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, इन द प्रेजेंस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम बाई NaBH4 एंड LiAlH4। जो बेटा इनमें सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ओके, और ये कितने डिग्री अल्कोहल है बेटा 1 डिग्री अल्कोहल। तो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं बेटा अल्कोहल। एक बात और जानिए बेटा, इस प्रोसेस से 3 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। कितने डिग्री बनता है बेटा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 3 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। चलिए और भी एग्जांपल से हम इसको और क्लियर करते हैं, समझते हैं। CH3COH नाम क्या है बेटा एसिटल्डिहाइड। क्या है एसिटल्डिहाइड, या इसका नाम है IPAC नेम एथेनॉल। क्या है बेटा एथेनॉल। निकिल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या बनेगा बेटा CH3, जहाँ CO है वहाँ H क्या हो जाएगा CH3OH। ओके, यहाँ ये बॉन्ड को ब्रेक करिए समझने के लिए। बेटा अगर इस तरह से आपको कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराना है तो आप अपने आप से समझने के लिए क्या कीजिए, डबल बॉन्ड को में एक बॉन्ड को ब्रेक करिए, यहाँ पर एक H यहाँ पर एक H लगा दीजिए। ओके, तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH। ओके, बेटा इसके पहले वाले कंपाउंड में थोड़ा हमें प्रोडक्ट में गलती हो गया था। यहाँ H क्या बना था, यहाँ OH। ओके, तो यहाँ बना था HCHO था ना, HCH, तो वहाँ क्या होना था मेथेनॉल का HCOH। रिडक्शन हुआ H यहाँ CH3OH। क्या बना था बेटा CH3OH, मेथेनॉल बना था। बाय मिस्टेक वहाँ हो गया। ओके, वहाँ गलती होगी थोड़ी, वहाँ CH3OH बना था, CH3CH2OH नहीं। 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है, मेथाइल अल्कोहल, सबसे सिंपल अल्कोहल। ओके, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। तो क्या पॉसिबल नहीं है बेटा इस प्रोसेस से 3 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं। कितने डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री। ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन होते हैं बेटा एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड का हमने एग्जांपल लिया, अब लेते हैं बेटा कीटोन। क्या लेते हैं कीटोन CH3COCH3। नाम क्या है बेटा इसका एसीटोन। क्या है एसीटोन, या इसका नाम अदर नेम डाइमेथाइल कीटोन, या अदर नेम IPAC नेम प्रोपेनॉन। क्या है बेटा प्रोपेनॉन। एसीटोन, डाइमेथाइल कीटोन एंड प्रोपेनॉन। इसका रिडक्शन हम करवाएंगे बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ, कोई भी रीजेंट दे सकते हो, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम LiAlH4 NaBH4। क्या होगा, क्या बनेगा बताइए CH3COH। कितनी डिग्री अल्कोहल है बेटा 2 डिग्री अल्कोहल। कितनी डिग्री, तो इससे एक बात समझ में आता है बेटा हमें कि जो एल्डिहाइड होता है उससे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और 3 डिग्री इससे पॉसिबल नहीं है। ओके, तो थोड़ा मैकेनिज्म से समझते हैं इसको, मैकेनिज्म से देखते हैं कि कैसे ऐसे होता है। चलिए CH3COH पहला मैकेनिज्म पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम। तो यहाँ बेटा जो मैकेनिज्म होता है वो एक्चुअली फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है फ्री रेडिकल। बॉन्ड ब्रेक हुआ, ओके, फ्री रेडिकल हाइड्रोजन, फ्री रेडिकल एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, यहाँ ऐड हुआ, तो क्या बना बेटा CH3COH। ओके, ये बट
इन द NaBH4 एंड LiAlH4 में क्या होता है, NaBH4 ब्रेक होगा बेटा Na प्लस एंड BH4 माइनस, यहाँ से क्या होगा बेटा BH4 माइनस, Na क्या कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट होगा बेटा Na प्लस और BH4 माइनस, BH4 माइनस आई होप कि दिख नहीं रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। BH4 माइनस किस में गया बेटा BH3 और H प्लस में, BH3 और H माइनस में, ओके। तो NaBH4 किस में Na प्लस BH4 माइनस, BH4 माइनस किस में गया H माइनस और BH3 में, ओके। NaBH4 convert into Na plus and BH4 minus, BH4 minus convert into BH3 plus H minus, H minus आएगा बेटा कहाँ, सपोज कर रहे हैं बेटा ये हमने एल्डिहाइड लिया था, ओके। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, निगेटिव पॉजिटिव, ये कहाँ अटैक करेगा बेटा, यहाँ आकर अटैक करेगा, ओके। तो क्या बनेगा CH3 CH O माइनस और H। तो बेटा और रिएक्शन में हम क्या लेते हैं बेटा प्रोटीन हाइड्रोनियम आयन, क्या लेते हैं H प्लस इन द एसिडिक हाइड्रो, यहाँ जो रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस, H प्लस आएगा कहाँ अटैक करेगा बेटा ऑक्सीजन पे, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा CH3OH, ठीक है, CH3 CH2OH। तो इन दोनों में इससे बेटा जैसे NaBH4 होता है वैसे क्या होता है LiAlH4, इसमें क्या होता है बेटा Li प्लस और क्या बनता है AlH4 माइनस, ओके। AlH4 माइनस कन्वर्ट इनटू AlH3 एंड H माइनस, यही H माइनस आके क्या करता है बेटा अटैक करता है कार्बन पर, कहाँ अटैक करता है ध्यान दीजिएगा, H माइनस जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो H माइनस है, ओके, हाइड्राइड है, वो कहाँ अटैक करता है कार्बन पर, और ऑक्सीजन पे कौन अटैक करता है प्रोटॉन जो आपने रिएक्शन में लिया, ओके। तो वाटर का जो H प्लस है वो अटैक करता है ऑक्सीजन पर, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का H माइनस अटैक करता है कार्बन पर, ओके। ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो आपने बेटा क्या पढ़ा इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड बाय रिडक्शन, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, हाइड्रोजन से रिड्यूस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम हाई टेम्परेचर पर, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिस द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या करता है बेटा रिड्यूस करता है कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में, किसमें बेटा एल्कोहल में। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी क्या करता है कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है एल्कोहल में, ओके। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओके। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड अदर जो मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं उसको इफेक्ट नहीं करता। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, ओके, यहाँ डबल बॉन्ड है। अगर इसको हम रिड्यूस कराएं इस कार्बोनिल कंपाउंड को इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल प्लेटिनम हाइड्रोजन से रिड्यूस करवाएं, तो ये डबल बॉन्ड को भी अदर डबल बॉन्ड को भी इफेक्ट करता है। इसको भी क्या करेगा ये यहाँ भी एडिशन हो जाएगा, हाइड्रोजन को डबल कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, और इसके साथ इस तो होता ही है, ओके। तो यहाँ तो ये कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेगा ही करेगा, ये डबल बॉन्ड को भी क्या करेगा ये कन्वर्ट कर देगा सिंगल में, एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का यहाँ, ओके। अदर जो रिएजेंट हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओनली इफेक्ट ऑन C डबल बॉन्ड O, नो इफेक्ट ऑन अदर डबल बॉन्ड, तो यही डिफरेंस है, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर बेटा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।